नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। एक बड़ा मामला सामने आता है। किस तरीके से एक घर के अंदर 10 से 11 लोग घुस जाते हैं और पति पत्नी, बुजुर्ग पति पत्नी को बंधक बना देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद घर पे जो महंगा सामान पड़ा था, जो कैश पड़ा था, जो सोने की चीज पड़ी थी, उसे उठाकर ले जाते हैं। और वहीं पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले वो इस दरवाजे से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दरवाजा पूरा नहीं खुल पाता है। उसके बाद वो दूसरा रास्ता जो है वो दूसरे रास्ते से अंदर जाते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी परिवार वालों को शक हो रहा है कि शायद वो उन्हें जानते थे, क्योंकि जिस प्रकार से उनके द्वारा उन्हें संबोधित किया जा रहा था। हालांकि पुलिस को सारी जानकारी दे दी गई है। वहीं अगर बात की जाए तो बुजुर्ग पति पत्नी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, पहले वो इस दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद वो जो मेन दरवाजा है वहां से अंदर घुसते हैं और पति पत्नी, बुजुर्ग पति पत्नी को अपना शिकार बना देते हैं और उन्हें बंधक बना देते हैं। क्या कुछ परिवार का कहना है, उनसे बातचीत करके जानते हैं। प्रॉपर गेट जब उन्होंने ये वाला गेट खोल लिया ना, तो इसकी जो थी ये नोक था, बंद था। उसके बाद उन्होंने ये जैसे अपने रूम से बाहर निकले ना, उसके बाद ये जो भी इन्होंने किया, इनको हाईजैक कर लिया प्रॉपर। ये कपड़े पड़े हैं, इनसे इनकी आंखें बांध दी गई, मुंह बांध दिए गए। मतलब इनसे पूछताछ की। एक बंदा था उनके साथ जो ये प्रॉपर पूछ रहा था कि आपका सामान कहाँ है लाला जी। उन्हें ये भी पता था कि भाई ये गोयल है, लाला जी है, या इनका कोई फैक्ट्री वगैरह का काम है। तो प्रॉपर उनके पास रेकी टाइप इन्फॉर्मेशन थी, जिससे उन्होंने सारी वारदात को अंजाम दिया। इन्हें इनकी वाइफ वॉशरूम में थी, उन्हें भी ले आया गया और चाकू की नोक से उन्होंने इनके साथ ये सारी लूट की है। सोया हुआ था जी, और मेरी वाइफ वॉशरूम में थी। मैं जैसे उठ के जाने लगा, मुझे डाउट हुआ भी शायद कोई है बाहर। मैं जैसे खड़खड़ की आवाज आने लगी, तो मैं जैसे उठ के जाने लगा तो 3-4 लड़के यहाँ तक आ गए थे। उन्होंने आपने देखा था, उन्होंने 2-3 तब तक वो तोड़ चुके थे, हाथ वो सब कुछ आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे। मुझे मैं उठ भी नहीं पाया, उन्होंने उसी टाइम मेरे ऊपर डंडों से वार कर दिया शुरू। और वाइफ को चक्कू की नोक पे यहाँ ले आए, चक्कू यहाँ रख रखा था उन्होंने, और मेरे भी फिर उन्होंने चक्कू रख दिया यहाँ। और उसके बाद उन्होंने मेरे फोन लिए, फोन को एरोप्लेन मोड पे कराया शायद उन्होंने। और उसके बाद हमारे हाथ बांध दिए, मुंह बांध दिया, आंखें बांध दी सारी। और वो फिर जो उन्होंने कार्रवाई, एक कोने में हमें बिठा दिया और 2 लड़के हमारे गले पे चक्कू लेके खड़े हो गए। और बीच बीच में मेरे साथ मारपीट करती रही, वाइफ के साथ नहीं की, मेरे साथ मारपीट वो करते रहे। फिर उन्होंने यहाँ पे अलमारी ये निकाली, ये सारा टोटली इसमें कैश वगैरह था उनका, ये निकाला इसमें से, यहाँ से फिर वो सब कुछ करके कर रहे हैं हमारा। ये लॉकर इन्होंने सारा तोड़ के, ये लॉकर का गोल्ड, अपना सिल्वर, डायमंड, जो भी उनके हाथ लगा जी, सब वो साफ करके चले गए। उसके अंदर 1500 रुपए रहे होंगे डेली यूज के लिए, वो भी वो निकाल के ले गए सब कुछ। मेरे पास सिर्फ 5-7 रुपए के सिक्के वो छोड़, तो बस हमारा तो यानी कि सब कुछ ले गए। मुझे उस जाने का फिक्र नहीं है, पर मुझे अभी इस तरह के जो आपराधिक लोग हैं वो पकड़े जाने चाहिए, जिससे कि हमारे जैसों के जो हम लोग इकल्ले रहते हैं भाई, उनके ऊपर दोबारा वारदात ना हो। वो कम से कम अपने आप को, पुलिस की ये मैं तारीफ करूंगा। हमने 4:30 बजे फोन किया पुलिस को, 5 बजे तक हमारे पास सारी टीमें पहुंची है। FSL की टीम अभी आपके सामने से निकली है। सुबह 8:30 बजे पापा का फोन आया था कि ऐसे ऐसे हो गया है। मैं वहीं पे रहती हूँ, वहीं जॉब कर रही हूँ। मेरा महीने में 1 या 2 चक्कर लगता है। तो अभी पापा से ही पता चला कि रात को इस तरह से हुआ है। अब ऑब्वियसली कोई ना कोई नजर रख रहा था इतने टाइम से, तभी उन्हें पता था कि मेरे माँ बाप अकेले रह रहे हैं यहाँ पे। हमारे को सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ पर गीता कॉलोनी में चोरी हो गई है। जिस सूचना पाकर हम मौका पर पहुंचे। अभी तफ्तीश चल रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया और सीखी की टीम लगी हुई, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। अभी संदेहजनक मैटर है, अभी कुछ इस बारे में कह नहीं सकते हम। 2-3 तोले सोना है और 30-40 तोले चांदी उतारी जाएगी। कैश 5-6 हजार रुपये के आसपास। हथियार बंद नहीं थे, अभी तो लाठी डंडे थे उनके पास, जो दरवाजा तोड़ने के साधन होते हैं। चाकू अभी नहीं समझ में आया उसके लिए, तो मान ले आरोपी पकड़े जाएंगे, उसके बाद तलवारें हाथ में नहीं, वो मतलब चोरी करने की नीयत से घुसे थे अंदर। उन्होंने सोचा कि अंदर कोई है नहीं, लाइट ऑफ थी। वो दीवार बांध कर अंदर कूदे हैं, दरवाजा उन्होंने रोड से तोड़ा है, थोड़ा सा अपना कोना उसका, और अंदर घुस के उन्होंने